स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं करेंसी डेरिवेटिव्स के, जो आपको करेंसी डेरिवेटिव्स में भी हेल्प करेंगे। और अगर आप कॉमन डेरिवेटिव्स का एनएसएम का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर भी हेल्प करेगा। ये कि नॉर्मली क्या होता है, मैं जब आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं एक सेट बनाकर लेकर आता हूं और वो क्वेश्चंस हम निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं आपके साथ। ये सैंपल क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी हैं। लेकिन देखिए बात इसकी नहीं है कि ये क्वेश्चन कितना यूनिक है, बात इसकी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस कितने आते हैं। दूसरा, हमें क्या इस क्वेश्चन को अप्रोच करना आता है। और अगर मैं आंसर सही ले आता हूं लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करता हूं या वहां पर गलतियों की गुंजाइश बहुत होती है, वो भी आपको नुकसान करता है। तो मेरी आज के इस वीडियो पे मैं जो भी आपको चार पांच क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं, अप्रोच दे सकूं जो आपको आगे चलकर हेल्प करेगी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि इन ओटीसी मार्केट 1 मंथ यूएसडी आईएनआर इज कोटिंग एट दिस रेट एंड द फ्यूचर्स ऑफ द सेम मेच्योरिटी इज कोटिंग एट दिस रेट। फ्यूचर्स है, एक ओटीसी है और एक फ्यूचर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पॉसिबल आर्बिट्राज ट्रेड एंड पॉसिबल आर्बिट्राज प्रॉफिट पर यूएसडी इफ द आर्बिट्राज ट्रेड इज कैरीड अंटिल मेच्योरिटी। ऑप्शन ए, सेल यूएसडी फॉरवर्ड इन ओटीसी एंड बाय इन फ्यूचर्स, 85 पैसे का प्रॉफिट होगा। बी, बाय यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड इन ओटीसी एंड सेल इन फ्यूचर्स, प्रॉफिट होगा 60 पैसे का। ऑप्शन सी, बाय यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड इन ओटीसी एंड सेल इन फ्यूचर्स, 75 पैसे का। डी, बाय यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड इन ओटीसी एंड सेल इन फ्यूचर्स, 50 पैसे का। तो इस क्वेश्चंस को आपको अप्रोच कैसे करना है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें यह समझना होता है कि क्या बाय होगा और क्या सेल होगा। क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोल रहा है, आर्बिट्राज के बारे में बात हो रही है। तो आर्बिट्राज में आप सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो। तो एक रेट है ये और अगला रेट है ये। आप रेट देखकर ही समझ जाओगे कि ओटीसी सस्ता है और आपका फ्यूचर्स महंगा है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को अप्रोच करना भी आपको सिखा रहा हूं। पहला ऑप्शन ठीक है, ये चला गया। अब हम आते हैं कि आर्बिट्राज में हम क्या करेंगे, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। अब मैं अगर सस्ते में खरीदूंगा तो मैं ओटीसी खरीदूंगा। अब जब मैं ओटीसी खरीदूंगा तो किस रेट पे बाय होगा, वो रेट पे बाय होगा बिड नहीं आस्क रेट पे। ये बिड आस्क के हिसाब से। तो 75 पे बाय हो गया। एंड जब मैं सेल करूंगा तो वो बिड में सेल होगा कि आस्क में सेल होगा, बिड में सेल होगा। यानी ये जो फ्यूचर्स है वो 75.50 पे सेल होगा। तो आपको जो नेट प्रॉफिट बनेगा 50 बनेगा। अब आपको देखिए, जब आपने देख लिया ना दोनों सेम है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो पैसे क्रिएट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यूएसडी फॉरवर्ड बाय करोगे और सेल करोगे फ्यूचर्स, प्रॉफिट होगा 50 पैसे का। तो अब आपको समझ में आया कि अगर ये क्वेश्चन हो, अगर आप इस तरीके से करें, आपका ना आंसर गलत आएगा, आसानी से आएगा, आपको पल्पिटेशन नहीं होगी और आप बहुत सुकून से इस एग्जाम को अप्रोच कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन अ बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग अ पुट स्ट्रैटेजी, बुलिश ट्रेडर क्या करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, इसका आंसर तक पहुंचना है, तो आपको बुलिश वर्टिकल स्प्रेड को समझना पड़ेगा। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में जब प्राइजेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो पैसे बनते हैं। तो दो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड होते हैं। एक होता है नीचे का कॉल बाय करना और ऊपर का कॉल सेल करना, जिसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है। और एक होता है नजदीक का पुट सेल करना
और दूर का यानी नीचे का पुट बाय करना, जिसे हम कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। ठीक है। तो ये दोनों ही आपके बुलिश वर्टिकल स्प्रेड कहलाते हैं, जहां पर एक बाय होगा एक सेल होगा। लेकिन आपको क्लियरली बोला गया है कि आपको पुट स्ट्रैटेजी के थ्रू करना है। तो अब आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। देखिए, अगर एक बार क्वेश्चन पढ़कर ये आपने लिख लिया, अब आप जब ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको दो बार ऑप्शंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जो पहले लिखा है उसको देखकर आपने नीचे में ये बना लिया। मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए दोनों बनाया ना। लेकिन आप तो ये एक बार में पढ़ोगे, तो आप कैसे पढ़ोगे कि भैया इन अ बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट स्ट्रेटेजी, तो आप सीधा सीधा ये बना लोगे, पुट बेचा है और नीचे का पुट खरीदा है, तो ये बन गया बुल पुट स्प्रेड। अब आप ऑप्शन पढ़ो। बाय पुट ऑप्शन विथ अ लोअर स्ट्राइक एंड सेल पुट ऑप्शन विथ अ हायर स्ट्राइक। सो द करेक्ट आंसर आपको एक बार में मिल गया कि मुझे पुट ऑप्शन लोअर स्ट्राइक का बाय करना है और हायर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सेल करना है। तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ गया। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो पे। तो मैंने क्या किया है ना, कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन, 500 क्वेश्चन करेंसी के, 500 क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के, 500 क्वेश्चन इक्विटी डेरिवेटिव्स के, 1500 क्वेश्चन का एक मैंने कोर्स बना लिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको एज अ यूट्यूब फैमिली मेंबर आपके पास में डिस्काउंट कूपन का भी ऑप्शन है, आप डिस्काउंट कूपन को यूज कीजिए और आप पूरे 1500 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कॉमन डेरिवेटिव के एग्जामिनेशन या इक्विटी करेंसी डेरिवेटिव का एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हैं, तो आप एक बार में इस एग्जाम को क्लियर करने का प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटिवली इजी है। इफ यू एक्सपेक्ट यूएसडी विल एप्रिशिएट अगेंस्ट आईएनआर इन फ्यूचर। देखिए, एप्रिशिएट डिप्रिशिएट में क्या होता है, आपके सामने होता है यूएसडी आईएनआर, आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है? एप्रिशिएट, तो ये डेप्रिशिएट, बस इतना बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बोल रहा है आपको करना क्या चाहिए। अगर भाई अगर यूएसडी ऊपर जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स बाय कर लेना है, क्योंकि सेल यूएसडी आईएनआर तो होगा नहीं, यूएसडी आईएनआर पुट भी नहीं होगा, और आपको कॉल बाय करने नहीं बोल रहा है, सेल करने बोल रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता और वो आंसर रट के जाते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड 1 लाख इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर 1 ईयर, गिविंग अ रिटर्न ऑफ 16% इन 1 ईयर। तो एक चीज आपको यहाँ पे लिख के रख लेनी है कि आज वो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक साल बाद उसके पास में 1,16,000 रुपए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन प्लान्स टू यूज प्रोसीड्स फ्रॉम द मेच्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड टू फंड हिज सन्स एजुकेशन ऑन यूएस। यूएस में वो खर्चा करेगा जब ये पैसे उसको मिल जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड, यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट वॉज 70 एंड 1 ईयर प्रीमियम वॉज 4%। अब देखिए, आपको डॉलर की जरूरत कब पड़ेगी? 12 महीने बाद। 12 महीने बाद आपको डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको रेट क्या यहां पर दिख रहा है? आज का रेट 70 है, लेकिन एक साल बाद का रेट क्या है? वो है 4% प्रीमियम पे। यानी अगर आज का रेट 7 है, उस पे जब मैं 4% जोड़ दूंगा तो एक साल बाद का 72.8 का रेट चल रहा है आज ही। एक साल बाद 4%, 72.8। पर्सन ने क्या किया, एक साल का फ्यूचर्स के थ्रू हेज कर लिया। हेज कर लिया मतलब इस प्राइस को लॉक कर लिया। ठीक। तो अब उसे एक यूएसडी कितने का पड़ेगा? 72.8। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, हाउ मेनी यूएसडी कैन दिस पर्सन रेमिट टू हिज सन? तो अब उस बंदे ने क्या किया था? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। एक साल बाद वो कितने बन गए? 1,16,000। तो उसके पास 1,16,000 है।
और एक डॉलर कितने का आ रहा है? 72.8। तो 1,16,000 में कितने डॉलर आएंगे? तो डिवाइडेड बाय 72.8। तो आंसर आएगा 1593 पॉइंट समथिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, एक बार में आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1593। भाई अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, 1,16,000 हो गए बॉन्ड में इन्वेस्ट करके। एक डॉलर 4% ऊपर चल रहा था प्रीमियम पे, तो 72.8 पे लॉक कर दिया हेज करके। एक डॉलर 72.8 का है, तो 1,16,000 में कितने डॉलर आएंगे? बचपन में एक यूनिटरी मेथड करते थे, वो अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1593। ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतने ही आसानी से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। जब तक मैं ये कर रहा हूं तब तक आप अपना काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 10,000 तक जाने का है, 7,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए कितनी लाइन का है देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन का क्वेश्चन है। 8 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत आसानी से आएगा। ठीक है। लेकिन हम करेंगे पूरा। ठीक है, समझेंगे पूरा। ठीक है। A person has invested USD 1 lakh in US equities with a view of appreciation of US स्टॉक मार्केट। जैसे कि कोई और जो है यूएसडी यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट इसलिए करेगा कि वो इक्विटी गिर जाए। अरे भाई अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो अप्रिशिएट करेगा, इसीलिए कर रहा हूँ। तो करेंसी में याद रखिएगा, ये इनका थोड़ा सा फैशन है, एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। In next 1 year, his investment in US equity appreciated to USD 1,20,000. The investor decided to sell off his portfolio and repatriate the capital and profit to India. At the time of investing, exchange rate was 74.5, and at the time of converting USD INR back, he received an exchange rate of 76. How much is the return on investment in USD and INR respectively? चार ऑप्शन आपको दे दिए। सबसे पहले आपको ना इसका एक पैटर्न है। ये पैटर्न होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो बाहर और पैसे वापस लेकर आते हो। तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, बुक में दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल अभी करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इजीली हो सकता है। तो मैंने इसका एक फॉर्मेट बना के रखा है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में क्या रिटर्न आया। ठीक है। उसके बाद में होती है करेंसी। करेंसी आपको फेवर कर रही है कि आपके अगेंस्ट में जा रही है। ठीक है। और उसके बाद में होता है नेट रिजल्ट। ठीक। अब आपको इसको कैसे समझना है? आपने यूएसडी में डाला 1 लाख रुपए, और वो यूएसडी में हो गया 1,20,000 रुपए। तो आपका इन्वेस्टमेंट अब्रॉड रिटर्न कितना आया? क्या रॉकेट साइंस है? 20% रिटर्न आया ना। 1 लाख 1,20,000 हो गया, 20% रिटर्न है। अब मजे की बात देखो, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में सब में रिटर्न 20% ही है। तो यहां पर आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन पूछा है बाहर कितना पैसा बना, वो सब में 20 है तो 20 ही होगा। ठीक है। और हमने भी वही 20 निकाला है, यहां तक कहानी हो गई। अब आप सोचिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तब 74.5 के हिसाब से आपको डॉलर मिले थे, और जब आप निकाल रहे हो तो आपको $1 के पीछे 76 मिलेंगे, और आपके हाथ में तो डॉलर है। तो करेंसी ने आपको फेवर किया कि नहीं किया? जी हाँ, किया। तो अब आपका रिटर्न जो होगा वो 20% होगा, क्या 20% से ज्यादा होगा? ये बताइए मुझे। 20% से ज्यादा होगा ना। देखिए जब आपसे 74.5 के रेट में इन्वेस्ट किया था, जब आप उसे निकालने जाओगे आपको 76 मिल रहा है। क्लियरली क्लियरली 74.5 से ज्यादा है। तो यहां पर करेंसी ने आपको फेवर किया। तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो 20+ फेवर होगा। अब आप ऑप्शन पे नजर फेराइए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 16.5 20 से कम हो जा रहा है, करेंसी फेवर कर रही है, ये नहीं हो सकता। 20 और 18 फिर से कम हो रहा है, नहीं हो सकता। 20 और 20 भी नहीं हो सकता, उसके लिए इसको फ्लैट होना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर 20 और 22.41 ही है।
तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर न्यूमेरिकल भी होता तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते। कैसे कर लेते इसको भी आप समझिए। 74.5 मैं अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करता हूँ, चाहो तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो। मैं बोलता हूँ 74.5 इसका 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 अगर मैं निकालने के लिए जाता हूँ तो 10% होता है 7.45 और 1% होता है 0.745। ठीक है। आपको कितने का फायदा हो रहा है? 1 रुपये 50 पैसे का फायदा हो रहा है। 1% होता है 0.745, तो 2% कितना होगा? रफली 0.1.5। तो आपको जो बेनिफिट होगा 20 और 2%। अगर मैं इसको 2% पकड़ लेता हूँ, रफ अप्रोक्स, तो आपका आंसर होगा 22%। वही आया है। लेकिन ये नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ना इतना टाइम वेस्ट करना है इस क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले ही बताया था 9 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत प्यार से आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, इसी तरीके से ही हमें इसे सॉल्व करना होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और करेंसी के लिए इसी तरीके से सॉल्यूशन बेस्ड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसके मैं आपको ऐसे ही सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बॉक्स पर वाई लिखिए, प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1500 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए हमारे कोर्स के लिंक को क्लिक कीजिए, कोर्स को एक्सेस कीजिए, डिस्काउंट कूपन को आप अप्लाई कीजिए।